पानीपत के गांव भंडारी से एक आईटीआई के छात्र की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। ये खबर पानीपत से है। पानीपत के भंडारी गांव से छात्र खेतों में कीटनाशक की स्प्रे कर रहा था और उसके बाद उसे बिना हाथ धोए खेत में बने ट्यूबवेल से पानी पी लिया, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हाथों पर जहरीला स्प्रे लगा होने से छात्र सुमित की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद फौरन उसको अस्पताल में परिजन लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसने दम तोड़ दिया। हालांकि ये संदिग्ध मौत का मामला जरूर कहा जा रहा है। पुलिस तफ्तीश जरूर करेगी कि आखिर वाकई ये स्प्रे की वजह से हुआ कि उसने केवल हाथ नहीं धोए थे और इस बीच उसने पानी पी लिया और ये पूरा घटनाक्रम जो घटा है। लेकिन इस बीच संदिग्ध इस पूरे मौत के मामले को जरूर कहा जा रहा है। पानीपत के भंडारी गांव का ये पूरा मामला। कीटनाशक दवाई की तो इसने उन हाथों से थोड़ा पानी पी लिया चबच्चे से, तो इसका सर में दर्द होना शुरू हो गया। ये मतलब वहाँ से खेत में से घर आ गया। घर आने के बाद ये बेहोशी की हालत में हो गया। तो परिवार वाले हम सब इसको बालाजी हॉस्पिटल में लाए फिर, जिन्होंने इलाज मतलब 10-12 घंटे इलाज चला और रात के करीब 9:30-10 बजे इसने दम तोड़ दिया। ये लड़का सुमित है भीम सिंह का, गांव भंडारी से 24 वर्ष के करीब इसकी आयु है। ये कल खेत में गया था, स्प्रे कर रहा था। वो उन्हीं हाथों से इसने पानी पी लिया, तो इसकी तबीयत खराब हो गई। इसको इलाज के लिए बालाजी हॉस्पिटल में ले आए, तो करीब 9:30 बजे रात को इसकी मृत्यु हो गई। चलिए, हरियाणा के बाद अब रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब के होशियारपुर का, जहां से एक पोते की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पोते ने अपनी दादी का कत्ल कर दिया और वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर इस तरह से क्या पोता अपनी दादी का कत्ल कर सकता है। जी हां, दादी ने पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ने के लिए डांट दिया होगा और उसके बाद इस पोते की तरफ से अपनी दादी की जान ले ली गई। होशियारपुर में पोते की यह शर्मनाक करतूत सामने आई है। पंजाब के होशियारपुर से पोते ने दादी को मौत के घाट उतारा है। दादी की हत्या कर शव को फिर जला भी दिया। दादी की डांट से नाराज रहता था पोता। क्राइम पेट्रोल देखकर इस पूरी हत्या की साजिश उसकी तरफ से रची गई। यह भी एक पूरे मामले में इशारा ये कर रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि गुस्से में आकर, ताव में आकर एकदम से इस वारदात को अंजाम दिया गया, बल्कि डांट से परेशान था और पूरी प्लानिंग की गई इस पोते की तरफ से। और कुछ सीरियल जो क्राइम से जुड़े हुए सीरियल्स आते हैं, उनको देखकर ये पूरी उसने इस हत्या की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी पोते को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में पोते ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। आपको बता दें कि होशियारपुर के बसी काले खां की ये घटना शक्की लग्या सी और ਜਦੋਂ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈਗਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਡ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੇਲ ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ बाहरों जिंदा लाता। चलिए, एक बार फिर से अब रुक करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के सोनीपत के बड़ौली गांव का, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहुंचना था अंबेडकर जयंती के मौके के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और कार्यक्रम रद्द होने से बहुजन समाज के लोगों में रोष है। दरअसल बड़ौली गांव में सीएम मनोहर लाल को अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। ये कुछ दिन पहले डिसाइड कर लिया गया था। बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया था कि हम 14 तारीख के प्रोग्राम्स को रद्द कर रहे हैं। वहीं बहुजन समाज के लोग भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करवाना चाहते हैं। गांव में स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। क्या कहना चाहोगे? कैंसिल नहीं हुआ है जी, स्थगित होया है। बाद में तारीख आओगी, उसके बाद में देखेंगे, बाद में मनाई जाएगी। अच्छा, क्या कारण रहे? आपको क्या बताया गया, क्यों कैंसिल किया? कुछ ये किसान मोर्चा वाले, गांव वाले विरोध था कर रहे थे, 2-4 आदमी, उसकी वजह से तारीख स्थगित करके आगे कर रहे हैं। चलिए, अब रुक करते हैं चंडीगढ़ का और बात होगी 4 करोड़ की चोरी की। और इस पूरे मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। जिस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर आरोप था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको यह भी बता दें कि कुछ खुलासे भी पुलिस की तरफ से किए गए हैं। इस गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले को सुलझाने का दावा है। दरअसल सेक्टर 34 के एक्सिस बैंक की एक ब्रांच से
4 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई थी। 4 करोड़ कैश चोरी किया गया था। ये वो ब्रांच है जहां से एटीएम्स को जो कैश है वो उपलब्ध करवाया जाता है। एटीएम की मशीनों में कैश सप्लाई किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि चंडीगढ़ बैंक से 4 करोड़ की रॉबरी का जो पूरा मामला है उसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मामले पर एसपी क्राइम ने बड़े खुलासे किए हैं और उनकी तरफ से बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी गार्ड से सारे पैसे रिकवर हो चुके हैं। जो लूट की रकम है उसको रिकवर कर लिया गया है। आरोपी ने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। सोशल मीडिया के जरिए यह गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर यह आरोपी एक्टिव था। अपनी बाइक को भी इसने ठीक करवाया था और एक बैग में लेकर पैसे सीसीटीवी में कैद हुआ था कि वहां से जा रहा है और उसी क्लू का पीछा करते हुए पुलिस ने इसे ट्रेस कर लिया। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था लेकिन सोशल नेटवर्किंग के ऊपर एक्टिव था। आमतौर पर ये चीजें होती है कि आप वाईफाई के साथ अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता रखिए, अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए और ये किया, लेकिन पुलिस की नजर से बच नहीं पाया, गिरफ्तार हो चुका है। और इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद इस शख्स की तरफ से आपको बता दें कि अपनी बाइक को भी ठीक करवाया गया था। यह चंडीगढ़ एसपी क्राइम जो है उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने इसमें सफलता हासिल की है और जो गार्ड गायब हुआ था उसको पकड़ने में समर्थ हुई है एंड जो पैसा चोरी करके ले गया था वो जो हमको बैंक ने बताया था एफआईआर में, उसको रिकवर करने में समर्थ हुई है। तो क्राइम ब्रांच का ये बहुत अच्छा कैच है कि हमने जल्द ही, जिससे पहले वो चोर अपने पैसे को कहीं इधर उधर कर देता और या इस तरीके से कर देता कि उसकी रिकवरी ना हो, उसको पकड़ के और जो चोरी हुआ है उसको रिकवर करने में समर्थ हुई है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्स की। एक तरफ कोरोना का कहर लगातार पूरे देश में नजर आ रहा है। बहुत तेजी से मामले देश में कोरोना के बढ़ रहे हैं और इस बीच सीबीएसई के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर। सीबीएसई की तरफ से 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। 10वीं के एग्जाम को रद्द कर दिया गया, परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। कोरोना ने क्लासरूम तो बंद किए ही थे, अब एक बार फिर इम्तिहानों में भी अड़ंगा डाल दिया है। देश में बेकाबू होते वायरस से बच्चों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 4 मई से शुरू हो रहे सीबीएसई के एग्जाम टाल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई हाई लेवल मीटिंग में तय हुआ कि मौजूदा माहौल परीक्षाओं की इजाजत नहीं देता, इसलिए 10वीं की परीक्षा टाल दी जाए, जबकि 12वीं के पेपर फिलहाल स्थगित रखे जाएं। तय हुआ है कि 1 जून को हालात की समीक्षा होगी और फिर 12वीं की परीक्षा पर फैसला होगा, जबकि 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने की प्रक्रिया बोर्ड ही तय करेगा। साथ में ये भी विकल्प मौजूद है कि अगर बोर्ड की तरफ से तय अंकों से कोई छात्र संतुष्ट नहीं है तो वो परीक्षा दे सकेगा। हालांकि परीक्षा के लिए शर्त ये है कि वो तभी होंगी जब हालात सामान्य होंगे। 10वीं में इस बार करीब 18 लाख छात्रों ने परीक्षा देनी थी, जबकि 12वीं के 12 लाख छात्र मौजूद हैं और लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से न सिर्फ इन छात्रों बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों के जहन में भी परीक्षाओं को लेकर आशंकाएं थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई सूबों की तरफ से भी मांग की गई थी कि परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया जाए और इसी के बाद बने हालात का हल फिलहाल उम्मीद और हालात के मुताबिक ही निकला है। साथ में ये भी साफ कर दिया गया है कि इम्तिहान होने की सूरत में छात्रों को कम से कम 15 दिन पहले इत्तला कर दिया जाएगा, ताकि वो खुद को एक बार फिर एग्जाम के लिए तैयार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो 10वीं की परीक्षा को तो रद्द ही कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ 12वीं के छात्रों के लिए इस समय खबर यह है कि आपकी परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है।